19वीं पुण्यतिथि है। उनके शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे होके की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, उनके साथ रहने वाले लोग थे, आज यहाँ इकट्ठा हैं। सब लोग हम लोग हर साल इसी तरह बड़े धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और वो हमारे दिल में हमेशा हैं। वो जहाँ रहें, उनकी आशीर्वाद, उनका प्यार हम पे हमेशा बरकरार रहे। शेखपुरा वासियों का जिला में योगदान, जिला बनाने का योगदान उनका रहा है क्या? बिल्कुल, जिला बनाने में उनका ही योगदान है और जल्द ही जिले में जो उनकी मूर्ति बनी है उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। आज 9 सितंबर है। राजू बाबू का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, 19वां पुण्यतिथि, जो कि आप जैसा देख सकते हैं शेखपुरा के सभी गांव से, सभी इस ज़िला से, बरबीघा से भी लोग आए हुए हैं। जितने श्रद्धालु थे आए हुए हैं, सब ने माल्यार्पण किया और उनके विकास के बारे में आप हमसे पहले सब लोगों से पूछें जो कि उनके साथ रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी है। उन्होंने बताया कि उनके कर्मठता के बारे में, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में। अब हम लोग जितने भी लोग आए हैं, बस हम लोग यही सोच रहे हैं, यही प्रतिज्ञा लिए हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से समाज के बीच में रह के समाज की सेवा की है, उसी तरह से हम लोग भी करें और तत्पर रहे हमेशा करने के। उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे अगर जिम्मेदारी मिलेगी विधायक साहब? बिल्कुल पूरा करेंगे। और जहाँ तक आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग के परिवार आज तक हमेशा लोगों के बीच में रहे, लोगों के दुख सुख में साथ रहे हैं, हमेशा खरा उतरे हैं और इस ज़िला के लिए हमारे पूर्वज ने, हमारे परिवार ने बहुत कुछ किया है। अगर मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। जिले के लोग आज भी उनका कमी महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो बस अभी विकास वहीं तक रुका हुआ है, वो आगे बढ़ने का वो काम अभी तक नहीं हुआ है। स्वर्गीय राजू बाबू का आज 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग ये सभी जनमानस जो आज इस मैदान में दिखाई पड़ रहा है, यह उनके प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। राजू बाबू शेखपुरा के लिए एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और उन्होंने जो किया वह चिरस्मरणीय रहेगा और वो एक चुनौती बनकर सामने आज भी है। उन्होंने जो जिस संस्कृति का विकास किया अपने क्षेत्र में, जिस राजनीतिक व्यवस्था उन्होंने कायम की, जिस सौहार्द पर पूर्ण वातावरण का विकास किया था और सभी लोगों की सहभागिता हुई थी, आज वो कल्पना बनकर रह गया है। क्या था, कहाँ तक ले गया, लेकिन चलिए उतना बात कहना तो ठीक नहीं है। जिला बनाने में मुख्य योगदान रहा है उनका। मुख्य रहा, सबसे मुख्य। और मैं समझता हूँ कि वैसा नेता अब नहीं होगा जैसा नेता जैसे वो थे। और हम लोग इतने ही कहकर अपना बात समाप्त करते हैं। माननीय राजू बाबू का पुण्यतिथि मनाया गया है। राजू बाबू एक पुरोधा थे और शेखपुरा के राष्ट्र निर्माता थे। इनकी जयंती हर एक साल मनाई जाती है इसी तारीख को। और कुछ जी, क्या नाम है सर? सुरेश प्रसाद सिंह। राजू बाबू का जो पुण्यतिथि है, यह जिले के लिए नहीं, राज्य के लिए, के पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हम लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस तरह से 1972 से उन्होंने अपने जीवन में 71 में 72 में जो विधानसभा का चुनाव जीते थे बरबीघा विधानसभा से, उससे लगातार वे हर स्तर पर आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हुआ कि लोकसभा का चुनाव जीतकर बेगूसराय से और शेखपुरा का नाम ऊपर किया, जो आज किसी से वह होने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि नया पीढ़ी जो भी है या उनके जो
सुदर्शन जी हैं, उनके पद चिन्ह पर चलें और उनके नाम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी क्या नाम है? जयराम सिंह, मेहुस मुखिया। 19वीं स्वर्गीय राजोग की 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है बड़े उत्साह के साथ, और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और कृतित्व से मात्र से पूरा जिला ही नहीं बल्कि बिहार के पैमाने पर भी उन्होंने अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से उन्होंने एक विलक्षण वातावरण तैयार किया। आज समाज में आवश्यकता है राम रहीम की एकता की, और राजोबाबू सदा चिरंजीवी बने रहेंगे, स्वर्गीय हैं, लेकिन उनके कार्यों से, उनकी क्रियाशीलता से, और उन्होंने जो छाप छोड़ी है मात्र जिले के जनमानस पर ही नहीं बल्कि उनकी पहचान राज्य के पैमाने पर, सूबे के पैमाने पर भी रही है। इस तरह से आए हैं, हम उनके रिश्ते में भांजा हैं। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष विनोद सिंह मेरा नाम है। उनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम होगी। उदाहरण स्वरूप मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आज के मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि पंचायत में एक विद्यालय होना चाहिए, 1000 गांव के आबादी पे सड़क होना चाहिए और कॉलेज होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। यह राजोबाबू जब राज्य सरकार के इस राज्य में पैसे की कमी थी उस 30 वर्ष पहले पूरा कर दिया। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है यह योजना, अब इस जिले का और जिला भी बना दिया। उनके बारे में जो भी कहा जाए दूसरा राजो सिंह पैदा भी नहीं हो सकता। उनका मन, वचन और कर्म तीनों एक था। उनके चाहने वाले बच्चे 3 पीढ़ी उनको चाहते थे। इसी के चलते जन जन और कण कण में वो समाहित थे। 19 वर्ष के बाद भी आज स्वतः न एक कार्ड किन्हीं को मिला है न एक नोता मिला है। जो जाने हैं वो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि में पहुँचे। क्या लगता है सर, पूरे बिहार के नेता राजो सिंह को माना जा रहा है? बिहार का बेटा माना जाए, नेता तो झूठ सच बोलता है, बेटा माना जाए। बिहार में ये पॉलिसी तय करते थे। अगर यहाँ के डीएम को कोई काम में कठिनाई होती थी, अगर इनके द्वारा कहा जाता था, डीएम अगर बोल देते थे कि सर ये इसमें दिक्कत है, तो अगले सोमवार को जा कर के वहाँ जो राज्य सरकार में पॉलिसी बनता था वहाँ पॉलिसी बनाने का काम करते थे। इनकी क्षति, इनकी पूर्ति हो नहीं सकती है किसी दूसरे व्यक्ति से। राजो सिंह जी को एक बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, फिर भी अरे टिकट इनके लिए कौन बड़ा बात था। टिकट ये नेता पैदा करते थे। आज आपके सामने में हम उनके भांजा हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से रहे, आज हैं भी नहीं। हमारी पत्नी भी है और स्टेट में डायरेक्टर भी है। वो जिनका उन पर आशीर्वाद पड़ता था, ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। जिनका अगर वो जहाँ चले गए, गाड़ी चली गई, ये स्कूटी इंजीनियर परेशान होता था, कल से रोड बनना शुरू हो जाता था। आज के समय में मंत्री जी बौखत चलते हैं, बोले रहते हैं रोड नहीं बनता है, 1 साल बाद भी नहीं बनता है। क्या कहिएगा, किसके बारे में बोले? ठीक है।